तो शिया का जो ये मौकिफ है ना कि इमामों से पूछना है तो ठीक है, इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम को अगर सामने नहीं ला सकते, वो नहीं आना चाहते, तो हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें व्हाट्सएप नंबर दे दें, मोबाइल नंबर दे दें। तो इन्होंने कहा आपने गुस्ताखी कर दी। गुस्ताखी कहां से होगी? आज के दौर में यही बात होगी ना। मतलब आप कहते हैं कि फलां आलिम से मसला पूछो, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि उसका यूट्यूब चैनल बताएं, आपके नहीं है तो मैं कहूंगा व्हाट्सएप नंबर दें। मज़ारों के एड्रेस नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये दावे करते हैं कि फलाना इमाम जड़ा इमाम महदी को मिला है। सरकार इमाम महदी अगर दुनिया में मौजूद ने, अगर उन्होंने किसी को मिलना है ना तो सब तो सूटेबल बंदा मैं जाए मौजूद ने, अगर उन्होंने किसी को मिलना है ना तो सब तो सूटेबल बंदा मैं जाए। तो मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, मैं पहले तुम्हें यह बताऊं कि सबसे पहली बात यह है कि जिनका कलमा पढ़ा जाए और जिनकी अताअत में सर झुकाया जाए, उनके लिए लफ्ज़ क्यों, क्या और कैसे इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए यह नहीं कहते कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया और उन्होंने ये कैसे कर दिया। ये लफ्ज़ जिनकी अताअत की जाए, और यकीनन आपने जिनसे दीन लिया है तो उनकी जिंदगी क्यों क्या कैसे में गुजर गई है, तो लिहाजा आपका ये क्यों क्या कैसे कहना हमारे लिए कोई बाइसे तशवीश नहीं है। दूसरी बात, अगर आप पे इतनी जुर्रत आ ही गई है कि आप इन मुकद्दस हस्तियों में आप वारिसाने दीन के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि अब आपको रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर भी सवाल करना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए कि वो रसूल जो 40 साल मक्का में मुसलसल अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे, जिन्होंने काफिरों से के बच्चों से पत्थरों की अज़ियतें बर्दाश्त की, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, उन पे जानवरों की गंदगियां फेंकी गईं, उस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैब अबी तालिब ने सोशल बाइकाट करके मुशरिकीन मक्का ने महसूर कर दिया, उनके लिए खाना पानी और जिंदगी की तमाम सहूलियात को बंद कर दिया। तो वो उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा, वो उम्मुल मोमिनीन जनाब मलिकतुल उम्मुल मासूमीन जो थी, वो उस वक्त शैब अबी तालिब में मौजूद थी और उनको उस सोशल बाइकाट का उनके बदन पे असर हुआ। आप क्या ये सवाल भी करेंगे कि क्या रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मलिकतुल अरब बीबी जिसके इस्लाम पे इतने एहसानात थे और उस बीबी पे इतनी मुश्किलात आ रही थी, तो रिसालत माब खामोश क्यों रहे? वो जंग जो बदर में हो गई थी, वो जंग जो उहुद में हो गई थी, वो जंग उस वक्त क्यों नहीं हुई? तो क्या आप यह एतराज करेंगे? क्या आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर को, जिस दौर में रिसालत माब ने खामोशी से दौर को गुजारा, आप उसके लिए भी ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? क्या आप फिर रसूल से आगे बढ़ते हुए क्या आप हजरत इब्राहीम पे भी ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? खुदा ने आपको नबूवत दी थी तो आप नारे नमरूद में क्यों चले गए? अब मैं गुजारिश करूंगा कि देखें, मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि हर बार रद्द अमल पे चीखा जाता है लेकिन अमल को नहीं देखा जाता। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई आप अपना मसलक बयान करें, आप अपना अकीदा बयान करें, आप कुल के बात करें। आप सहाबा की इज्जत और अतात करते हैं, आप सहाबा के ऊपर अशरे पढ़ें, आप 10-10 दिन बोलें, आप कौन मना करता है आपको? लेकिन आप मजहब आले मोहम्मद पे ही इल्जाम और मजहब आले मोहम्मद पे ही आपने भौंकना है। फिर आपने अपनी वीडियो में कहा कि कुछ लोग ऐसे रखे हुए हैं जो चूहे मेरे पीछे छोड़ दिए जाते हैं। चूहा हमेशा खुद में होता है, जैसे कि आप हैं। मजमा आम में आके गुफ्तगू करना और होती है और बंद कमरे में बैठना, इसे ही चूहे की खुद कहते हैं, अगर आप समझ सके। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से मैं गुजारिश करूंगा, पिछले दिनों मैं देख रहा था वजीर आजम के मावन खसूसी मजहबी अमूर के ताहिर महमूद अशरफी, उन्होंने अपना दर्द दिल बयान किया। उन्होंने कहा यार हर बंदा अपने अकीदे पर रहे, किसी के अकीदे को ना छेड़ो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी बात होनी चाहिए कि आप अपने अकीदे पर हैं, आप किसी के अकीदे को क्यों छेड़ रहे हैं? जो चीज जिन नजरियात को, जिन वाकयात को आप तस्लीम नहीं करते, आप अपना नजरिया बयान करें। ये तमाम चीजें कतन इस बात की मुतहम्मल नहीं कि मुल्क पाकिस्तान में ऐसे मौज़ूआत को छेड़ा जाए। अगर आप नहीं इस अकीदे पे तो आपका खामोश रहना बनता है। तो ऐसे अफराद को जो यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना के सिर्फ अपनी तशहीर मजहब अहले बैत पे और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भौंक के करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको उनकी हदूद बताई जाए, उनको यह कहा जाए कि वह अपनी हदों में रहें। अगर वह अपनी हदों में रहेंगे तो यही माशरे के लिए, यही मिल्लत के लिए और यही मुल्क के लिए बेहतर होगा। और मैं आखिर में मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, यह बिल्कुल आखिरी वार्निंग है। इससे पहले तुमने मेरे ऊपर भी एक वीडियो बनाई, मैंने जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा
कि तुम जैसे लोगों को जवाब दे के मैं तुम्हें ज्यादा मोतबर और मशहूर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि तुम जनाब सैयदा पे बात कर रहे हो, तुम अमीर अल मोमिनीन पे बात कर रहे हो, तो ये आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद तुमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के किसी एक फर्द के बारे में अपनी जुबान से तौहीन अमेज एक जुमला निकाला, तो मैं कूफा के कसाबों से लेकर जेहलम के हजामों तक एक एक का शजरा जानता हूं। फिर हमें बताना पड़ेगा कि किसका ताल्लुक कहां से था। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि अपना अकीदा बयान करो, अपने वो फजूल और बेहुदा मौजूआत जो आपके चैनल पे भरे पड़े हैं, आप उन्हीं पे दोबारा वापस जाएं, उन्हीं मौजूआत पे बात करें। आपके उन मौजूआत पे तजर्बा और रिसर्च दोनों ही बहुत अच्छी हैं। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को ऐसे शरीरों के शर से, हासदीन के हसद से महफूज फरमाए। मेरे मुल्क पाकिस्तान के अदारों को ताकत अता फरमाए और मेरा मुल्क पाकिस्तान की पाक अफवाज में हिफाजत फरमाए। मेरा मुल्क पाकिस्तान हमेशा ताबिंदा रहे, हमेशा आबाद रहे, और इस मुल्क में रहने वाला हर एक बासी अपने अकीदे, अपने नजरिए में रह के यहां पर सांस ले। दुआ में याद रखिएगा। सलाम अलैकुम या अली मदद।